और चलिए राजस्थान का रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के सीकर में लगे भूकंप के तेज झटके। खाटू श्याम जी समेत कई जगहों पर आया भूकंप, जहां खाटू श्याम, सनोली, फतेहपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके। और इसकी तीव्रता की बात की जाए 3.5 मापी गई है रिक्टर स्केल पर। घबरा कर लोग घरों से बाहर निकले। तो बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां खाटू श्याम, रानौली, फतेहपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। और रिक्टर स्केल की बात की जाए कितनी इसकी तीव्रता रही, तो वो मापी गई है 3.5। तो भूकंप की जो तीव्रता है वो 3.5 मापी गई है। राजस्थान की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान के सीकर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जाहिर सी बात है, जब भूकंप यहाँ पर आता है, जब झटके महसूस किए जाते हैं, तो लोगों में हड़कंप मचता है। वो घरों से बाहर निकलकर अपनी जान को बचाने की कोशिश करते हैं, खुले मैदान में चले जाते हैं, मैदानों का रुख करते हैं, बच्चों, बुजुर्गों और परिवार वालों को लेकर बाहर निकल जाते हैं। और ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहाँ खाटू श्याम, रानौली, फतेहपुर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाने के बाद आनन फानन में लोगों ने अपने घरों से निकलकर अपनी जान को बचाया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भूकंप के झटके से काफी राजस्थान की धरती। जब हम सब सो रहे थे घर में, अचानक से भूकंप आया। जब पूरा घर हिलने लगा, हमें एहसास हुआ कि कुछ तो हो रहा है। तो हम सब घर वाले उठ के बाहर आए, देखा तो बहुत जोर से भूकंप आ रहा था उस टाइम। ये कुछ ज़्यादा समय के लिए नहीं आया, कुछ सेकंडों की बात थी, लेकिन भूकंप की जो तीव्रता थी वो कुछ ज़्यादा ही तेज थी। 33 मिनट के लगभग भूकंप के झटके आए। हमारी जो हम सो रहे थे, हमारी खाट भी हिलने लगी। हम बाहर आकर देखा तो धरती भी फिर रही थी और आया कुछ सेकंड के लिए, बहुत तेज झटके थे। और चलिए तमाम जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता गिरधारी सोनी सीकर से हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। गिरधारी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, भूकंप के तेज झटके आने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही और कैसे उन्होंने अपनी जान को सुरक्षित किया? देखिए, आज सुबह तकरीबन 6:33 पर भूकंप के झटके दातारामगढ़ सहित आसपास के कई गांवों में महसूस किए गए। जब लोग घरों में सो रहे थे, उस दौरान 6:33 पर अजीबोगरीब आवाज के साथ में धरती हिलने लगी। कुछ सेकंड तक धरती हिली, यहाँ तक कि जो पंखे हैं या खिड़की है उनमें भी आवाजें होने लगी। तो लोग घबरा गए और घबरा कर जैसे बाहर निकल लगे, तभी भूकंप का महसूस किया गया। लोगों से बात की गई तो लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया दी है कि वो अचानक से जो ये भूकंप का झटका आया, उस दौरान काफी उनमें डर हो गया कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने लगे। लेकिन कुछ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी सामने आए हैं। उसमें देखा जा सकता है कि पेड़ों पर बैठे जो पक्षी थे, काफी संख्या में पक्षी बैठे थे। जैसे वो आवाज हुई, भूकंप का झटका महसूस हुआ, वो पक्षी भी उड़ने लगे। और कई सीसीटीवी कैमरों में जो टिन सेट है या खिड़की है वो भी हिलने की जो तस्वीरें है वो भी सामने आई है, पंखे हिलने के जो सामने आए हैं। इसकी जो तीव्रता है वो 3.5 मापी गई है। और इसका जो केंद्र है वो सीकर बताया जा रहा है, क्योंकि जयपुर से नॉर्थ 70 किलोमीटर दूरी पर इसकी जो केंद्र है इसको बताया गया है। हालांकि किसी प्रकार से जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। जी गिरधारी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, कहा यह जा रहा है कि सीकर के अलावा रानौनी में भी देखा गया। सबसे ज्यादा तेज झटके कौन से क्षेत्र में महसूस किए गए, कुछ जानकारी? देखिए, जो भूकंप का ये जो झटका सुबह महसूस हुआ है, ये दांतारामगढ़ विधानसभा के खाटू श्याम जी, पलसना, राणौली और दांता खचरियावास सहित मंडा, धींगपुर, इन गांवों में जो भूकंप के झटके अधिक महसूस हुए, वहां पर लोगों में काफी डर देखने को मिला। बाकी अन्य जगह की भी सूचनाएं आ रही है, वहां इतने झटके महसूस नहीं हुए, लेकिन जो गांव मैंने अभी बताए आपको, उनमें ज्यादा अधिक महसूस किए गए। जी तो वहां पर अगर आप बात की जाए, वहां लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? और ये भी बताइए कि आनन फानन में लोग कैसे यहां पर घरों से निकले, क्या फौरन निकल गए? और एग्जैक्ट क्या समय था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए? ये एग्जैक्ट समय की बात करें तो 6:33 और कुछ सेकंड का ये की बात है। तब ये अचानक जब लोग सो रहे थे, सुबह 6:30 बजे का समय था, लोग लगभग सोते हैं, कई 5 बजे उठ जाते हैं, तो कई 7 बजे उठते थे, कई बिस्तर में सो रहे थे। लेकिन जैसे ही ये भूकंप के झटके महसूस हुए, अचानक उनकी नींद खुली और दौड़कर वो बाहर आए। कुछ समझ पाते इससे पहले जैसे वो बाहर आए, दूसरा भूकंप का झटका भी उन्हें महसूस हुआ। लेकिन कुछ सेकंड बाद में जब ये भूकंप के झटके बंद हुए, तो उनको राहत की सांस लिए एक अजीबोगरीब आवाज भी उनको सुनाई दी, जैसे कोई मिसाइल जैसे कोई जेट जा रहा है, प्लेन जा रहा है, वैसी आवाज भी उनको सुनाई दी।
पक्षी उड़ने लग गए, तो ये काफी लोग भय में आ गए थे कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, और अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकले। जी जाहिर सी बात है गिरधारी, जब ऐसे डरावनी आवाज अगर आएगी तो जाहिर सी बात है लोगों में दहशत का माहौल होगा। आपका बहुत शुक्रिया गिरधारी तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। सह प्रायोजक